देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी से खास मुलाकात। समाज को सुखी, समृद्ध और भारत के वैभवशाली अतीत को समृद्धशाली बनाने का जो कार्य ब्रह्मा कुमारीज पूरे विश्व में कर रही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। यह बात कही भारत देश के आर्मी चीफ स्टाफ थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में एमपी रीवा में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी एवं उनकी धर्मपत्नी सुनीता द्विवेदी से स्नेह भरी मुलाकात कर आध्यात्मिक चर्चा की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने कुछ वर्षों पूर्व के माउंट आबू दौरे के सुखद पलों को याद करते हुए संस्था की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली एवं शुभकामनाएं दी। अवसर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इस मुलाकात के दौरान बीके सदस्यों ने सेना अध्यक्ष को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाइयां भी दी। मेरा देश मेरी शान साइकिल यात्रा का सकुशल आयोजन। मेरा देश मेरी शान साइकिल यात्रा का सकुशल आयोजन हरियाणा के अंबाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र द्वारा हुआ। यह रैली अंबाला में मौजूद 5 ऐतिहासिक और भारतीय विरासत के सचूक स्मारकों के आगे से गुजरी। यह साइकिल रैली राष्ट्रीय एकता, स्वस्थ जीवन शैली तथा विरासत के महत्व का संदेश लेकर निकली। कैंटोनमेंट बोर्ड पार्क तोपखाना होते हुए पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा तक पहुंची, जहां पर रैली का स्वागत ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण एवं वरिष्ठ बीके बहनों द्वारा हुआ। बीके भारत भूषण ने अपने वक्तव्य में कहा कि अपने जीवन में 4 P पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन और प्लास्टिक से संभाल रखनी चाहिए। इस साइकिल यात्रा में 10 साल से लेकर 75 साल की उम्र के लोगों ने भी भाग लिया। इस रैली में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को सर्टिफिकेट और उपहार से सम्मानित किया गया। श्री गुरु हरिकृष्ण खालसा कॉलेज के प्रधानाचार्य सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन एवं सभी प्रतिभागियों को उनके महाविद्यालय में सम्मानित करने के लिए धन्यवाद किया। इस रैली में इंटेक के कर्नल RD सिंह, उप निरीक्षक ज्ञानचंद, नगर परिषद के पार्षद श्याम सुंदर अरोरा, अंबाला साइकिल क्लब के साइकिलिस्ट मंजीत और जसबीर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और आपका जो साइकिल रैली का थीम था बहुत बढ़िया लगा। सुनियोजित तरीके से आपने इसको वेल प्लान्ड कार्यक्रम किया गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साइकिलिंग को प्रमोट किया और आपकी संस्था की तरफ से भी हम आपके तहे दिल से धन्यवाद दिए। आपके ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही मतलब उम्मीद करता हूँ कि जो आज का युवा है, अपना जो आज का नौजवान है, अपना बाकी लोग हैं, अपनी सेहत के बारे में जागरूक हों, साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। ये सबसे बहुत बढ़िया तरीका है। और जो ये ब्रह्म कुमारी जी जो साइट द्वारा प्रोग्राम किया गया बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं इससे और आगे भी भविष्य में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। 70 अकाउंटेंट एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए विशेष राज्यों प्रशिक्षण। ओडिशा सरकार के स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज भुवनेश्वर की ओर से विभिन्न जिले से आए हुए 70 अकाउंटेंट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण चल रहा है। उनके प्रशिक्षण के दौरान योग डे को मद्देनजर रखते हुए इन प्रशिक्षण लेने वालों को योग की शिक्षा देने के लिए SIRD अथॉरिटीज ने ब्रह्मा कुमारीज यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी को अनुरोध किया। प्रशिक्षणार्थियों ने यूनिट 8 सेवा केंद्र के हॉल में उपस्थित होकर शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 7 दिन का राजयोग कोर्स भी समझा। इस अवसर पर डॉक्टर सुब्रत, बीके भुवनानंद और उनके सहयोगियों ने सभी को मार्गदर्शित किया, तो वही बीके दुर्गेश नंदिनी ने कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वयक सुदर्शन बेहरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 70 जन भाई और बहनें इस प्रोग्राम में शामिल रहे। योग का जो जीवन में आवश्यकता है, इसको कैसे प्रयोग किया जा सकता है, उस अनुभूति को लेकर के भाई बहनें गए। नई दिल्ली स्थित NTPC लिमिटेड में ब्रह्मा कुमारीज के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कार्यकारी निदेशक रचना सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। अवसर पर मुख्य वक्ता राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण का आधार मानसिक प्रदूषण है। शुभ चिंतन करे, सकारात्मक चिंतन करे और प्रभु चिंतन करे तो अवश्य ही प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे।
9 बजे उठेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर 4 बजे उठने में टेंशन है तो बिफोर सन राइजेस वी मस्ट गेट अप। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत, लेकिन अपने आप से बात करने के लिए मौन की जरूरत। आगे पूर्व IFS अधिकारी बीके डॉक्टर सविता आनंद ने पर्यावरण संरक्षण पर बात की। इसी कड़ी में लोधिरोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि आज प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, जिसका कारण हम सभी मनुष्य है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। अंत में प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। और उसका हमने देखा है कि आज हम ये कहते हैं कि प्रकृति बहुत दुख दे रही है, नेचर बहुत ख़राब हो गई है, हवा बहुत ख़राब हो गई है। हम ये सब बातें सुनते हैं, जैसे अभी पीयूष जी ने बताया। इसके ये भी बताया कि उसका कारण क्या है। तो आज हवा खराब होने का, इस तरह से जो हम नेचर से दुख फील कर रहे हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं। इस चीज़ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम खराब हो गए हैं, और हमारा खराबी का एक बीज है, वो है हमारी थॉट्स। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में नेगेटिविटी है। हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव जब तक नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं बना सकते। Any city which is very much developed will have higher pollution. The awareness is very much amongst all, including the very lower uneducated people also. Even they'll say वातावरण बड़ा खराब हो रहा है, and everybody is aware. आजकल तो साफ ही दिखने लगता है. If you talk of Delhi and other certain places, we can say yeah, pollution is very high. Let us check, and actually it is high. It is so high that it is so much visible. So air is one aspect of pollution, water, everything. विश्व पर्यावरण दिवस एवं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में सेक्टर 15A चंडीगढ़ में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम 2 क्राइसिस 1 सॉल्यूशन, अ वर्ल्ड विदाउट स्मोक इनसाइड एंड आउट के तहत आयोजन हुआ। अवसर पर नशा मुक्ति के क्षेत्र में चलाए जा रहे प्रयासों पर आधारित एक प्रेरणादायक वीडियो प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथियों में PGI-MER में सामुदायिक चिकित्सा विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर सोनू गोयल, प्रोफेसर डॉक्टर JS ठाकुर, मनोरोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर देवाशीष बासु की उपस्थिति रही। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस के निदेशक डॉक्टर सचिन परब ने तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों और इससे मुक्ति के प्रभावी उपायों पर ऑनलाइन संबोधित किया। आगे बीके अनीता ने धुआं रहित अंतर्मन विषय पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। कार्यक्रम में ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण या नशा मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ के उसलापुर स्थित विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र में तनाव मुक्त नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान अशांति के माहौल में अपनी सुरक्षा हम अपने विचार शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। शक्तिशाली मस्तिष्क व मन से परमात्मा को याद करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। अवसर पर बीके छाया विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य बद्री नारायण पटेल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र के सभी ट्रेनर व स्टाफ उपस्थित रहा। आज आवश्यकता किसकी है? हमारी आंतरिक शक्तियों को जगाने, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हम फिजिकल नहीं है, हम फिजिकल बीइंग नहीं है। हम कौन है? हम एक स्पिरिचुअल बीइंग। सामने वाले भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। तो एनर्जी से एनर्जी कांटेक्ट होता है। वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सतीश और उनकी टीम की ओर से वापी में स्ट्रीट फॉर ऑल शो का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के आउटडोर गेम्स, डांस शो, पपेट शो, टैरो कार्ड रीडर और फूड स्टॉल इत्यादि का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज वापी सेवा केंद्र द्वारा संस्था के ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैवल विंग की ओर से यात्री कृपया ध्यान दें शीर्षक के अंतर्गत आदर्श जीवन यात्रा, सुरक्षा प्रदर्शनी एवं व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी, साथ ही वैल्यू गेम्स का आयोजन किया गया। बीके तरुण, बीके गीता, बीके चंदा, बीके सोनम और अन्य बीके सदस्यों ने सुरक्षित जीवन और व्यसन मुक्त व्यापी बनाने में अपना योगदान दिया, जिसमें गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई,
और अन्य माननीय सदस्यों के साथ कई लोगों ने अवलोकन किया एवं संस्था के कार्यों की सराहना की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।